ये एक जजमान है, इनका एक्सीडेंट हो रखा है, ये बोल रहे हैं। में अभी ये देखो मेरे पूरे घुटने छिले पड़े हैं, देखो ये मेरी पैंट फट गई, आप खुद देख सकते हो। एक बार बताओ, कोई ये चीज देखनी चाहिए। हमारे बीजेपी के राज में नहीं हुआ आज तक ऐसा, ये केजरीवाल के राज में हो रहा है। कुत्ते पानी नहीं पियेंगे ऐसा। केजरीवाल जी को कम से कम एक बार इन गलियों में चक्कर जरूर लगाना चाहिए कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, पार्षद भी उनके, विधायक भी उनके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या यमुना जी साफ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे वो, ना 11 साल में कुछ किया है और ना ही आगे कुछ करेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। टाइम इंडिया टीवी की टीम को डाबरी वार्ड की भाजपा की पूर्व निगम पार्षद रेखा विनय चौहान ने गली नंबर 1, 2, 3 और 4 में घुमाया और बरसात में टूटी हुई सड़कें, बहता पानी दिखाया, पानी में गिरकर लगी लोगों को चोट, लोगों से मिलाया और द्वारका विधानसभा का हाल दिखाया। आइए जानते हैं कैमरा के सामने रेखा विनय चौहान ने और जनता ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, रेखा विनय चौहान भी बीजेपी की ओर से अपनी टिकट की दौड़ में लगी हुई है और द्वारका विधानसभा में जो काम नहीं हो रहे हैं उनको दिखा रही हैं। उनका कहना है, यदि हमें मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो मैं द्वारका विधानसभा के कार्यों को सबसे पहले कराऊंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज रेखा विनय चौहान, जो कि पूर्व पार्षद हैं वार्ड 117 द्वारका विधानसभा से। उनको जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कमियां हैं जो कि होनी बाकी हैं द्वारका विधानसभा में, और सड़कों का हाल भी साथ साथ कैमरा पर्सन आपको दिखाते जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं, सड़कों का हाल कितना बेहाल है। ये द्वारका विधानसभा है जो कि दर्द में है, द्वारका दर्द में। जी, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा विनय चौहान जी। आप देखते हैं किस तरह गड्ढों को पार करते हुए, सड़क, टेढ़ी मेढ़ी सड़क को पार करते हुए जो हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेखा विनय चौहान जी, कैसी हैं आप? धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगी आज का, विशेषकर आप जो हमको लेके निकली हैं सड़क दिखाने के लिए? सड़क तो बहुत खराब स्थिति में दिख रही है। देखिए, आप ये देख ही सकते हो, आपका कैमरे से आप दिखाइए जूम करके कि यहाँ पे जो हालत है। और 2 दिन से बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा भी, इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं हुई है जो एरिया का इतना बुरा हाल हो रखा है। कीचड़ तो है ही, और सड़क की क्या बात करें कि गड्ढों में सड़क है। सड़क में तो गड्ढे क्या, गड्ढों में सड़क है। और मुझे यहाँ आके अभी जानकारी भी मिली कि 3 लोग कल से गिर भी चुके हैं, जिनके किसी के सर में चोट आई है और किसी के पैर में चोट आई है। तो कहीं न कहीं वो मेरे भाई भी बता रहे थे, अभी उनसे भी हम मिलेंगे जाके। तो बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसे में अगर केजरीवाल जी कहें कि हमें 5 साल और दे दो, हम ये काम कर देंगे, तो 10 साल नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या गारंटी है कि वो कर दें? 10 साल में अगर नहीं कर पाए तो 5 साल में कहाँ कर पाएंगे? ये बड़ी बात है, क्योंकि लोग बाग जो है वो काम को ही देख के जो है आकर्षित होते हैं, आपकी वोट बैंकिंग भरते हैं, आपको मत देते हैं। जी, देखिए, वो कह रहे हैं कि हर बार उन्होंने बोला, जब भी चुनाव लड़ने आते हैं तो बोलते हैं हम इस बार जमुना जी साफ करेंगे और इस बार जमुना जी पे आरती होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वो तो नहीं कर पाए 11 साल में ये काम, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सरकार बनेगी और इस बार सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर हम यमुना घाट पे आरती करेंगे। यमुना घाट पे आरती, बहुत ही अच्छा सुनकर ही लग रहा है। तो एक बात जो है, यहाँ पर अभी यमुना की बात आई है और पूजा पाठ की बात आई है, और अभी यहाँ पर तो हमारे को स्थिति बहुत ख़राब लग रही है रेखा जी, कि जिस तरीके के आपने बताया कि लोकल्स गिर रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर हालत है। और आप उनसे मिलने भी वाली हैं, आपने कहा। जी बिल्कुल, मैं अभी इनके पास ही जा रहे हैं और हम वहाँ मिलेंगे भी, क्योंकि पानी की तो गंभीर समस्या है ही है यहाँ पे, कीचड़ की और कूड़े की भी बहुत समस्या है। इससे पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे कि अगर हम MCD में भी आ जाएंगे तो हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करवाएंगे, पर कूड़ा मुक्त नहीं हुई है। कूड़े के ढेर हो गए जगह जगह पे। आप देखिए, आप एक बार कैमरा जूम करके दिखाइए, वो देखिए कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। इनकी हालत बद से बदतर है। दिल्ली को इन्होंने 11 साल में बहुत ही बदहाल हालत में बना दिया है। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली फरवरी में जो चुनाव आ रहा है उसमें सोच समझ के वोट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो वो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। तो अब रेखा जी जो है रुख कर चुकी हैं, जिन लोकल्स को चोट लगी है उनके
निवास स्थान पर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ है। और कूड़े के ढेर भी आप देख ही रहे हैं, बराबर सड़कों का हाल भी देख ही रहे हैं किस तरह जो है बहुत ही खराब स्थिति में यहाँ की सड़कें तब्दील हो चुकी हैं बारिश के बाद। ये एक जजमान है, इनका एक्सीडेंट हो रखा है, ये बोल रहे हैं। एक्सीडेंट में अभी ये देखो मेरे पूरे घुटने छिले पड़े हैं, ये देखो ये मेरी पैंट फट गई, आप खुद देख सकते हो। एक बार बताओ कि कोई ये चीज़ देखनी चाहिए। हमारे बीजेपी के राज में नहीं हुआ आज तक ऐसा, ये केजरीवाल के राज में हो रहा है। कुत्ते पानी नहीं पियेंगे ऐसा, क्या करेगा दुनिया, क्या करेगी। सीवर का पानी पी रही है दुनिया केजरीवाल के राज में, क्या करेगा। सागरपुर में पानी गंदा आ रहा है, क्या करेगी दुनिया, आप खुद बताओ। ये देखो मेरे हाथ देख सकते हो आप, अभी एक्सीडेंट हुआ है मेरा, अभी स्लिप मारी है, पूरी बाइक स्लिप मार गई, आप खुद देख सकते हो। पूरी बाइक देख लो, मेरी पूरी बाइक खत्म हो गई, क्या करूं मैं, किसको कहूं। इंश्योरेंस में भी बाइक मेरी क्लेम में ठीक नहीं होएगी। क्या करते हो आप, क्या काम करते हो? हम काम कुछ नहीं करते, हम मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, आप खुद देख सकते हो। फकीर आदमी, हमने क्या करना है, ऊपर वाले की कृपा जीते हैं बस। ये देखो ना, अब ये देखो मिट्टी लग रही है, धरती माता पे जीते हैं हम। यही सड़कों का ही हाल आपसे जानने आप देखना चाहते हो। अब ये देख लो कि मेरी बाइक पूरी खत्म हो गई है, आप खुद देखो, आप पढ़े लिखे हो। जी, क्या कहना चाहेंगी मैडम इस पर? देखिए ये गरीब इंसान की आवाज़ है। आप देखिए कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सड़क सीवर का सबका अधिकार है, सबको मिलना भी चाहिए। ज़रूरत ये गरीब की तो जो ज़रूरत है वो है ही, बेचारे वो पूरे दिन भर कमाते हैं तो शाम को खाना खाते हैं, ठीक है। और अमीर का भी रोड पे तो हर कोई चलेगा, पानी की प्यास तो हर किसी को। और द्वारका विधानसभा में इतना कोई अमीर नहीं है, मिडिल क्लास लोग भी यहाँ रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल जी को कम से कम एक बार इन गलियों में चक्कर जरूर लगाना चाहिए कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, पार्षद भी उनके, विधायक भी उनके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या यमुना जी साफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। ना 11 साल में कुछ किया है और ना ही आगे कुछ करेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। यहीं के निवासी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम क्या कह रहे हैं कि ये जो खुदाई हुई है ये तो सही हो, गलियाँ वलियाँ ये तो ऐसे जब बारिश होती है तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। जब से खुदाई हुई है यही हाल है यहाँ का, कोई काम तो और कुछ है नहीं। आप जो है, मैं आपसे थोड़ा बात करती हूँ, वोट देते हैं? जी। कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? पार्टी के क्या, हमने तो पिछले तो आम आदमी को ही दिया था। आपने ही बनाई सरकार, आपने ही निर्माण की सरकार, तो वही तो बात, वही तो कह रहा हूँ कि जब ये हाल है, यही हाल है, तो अब क्या सरकार फिर अब क्या चाहते हो? तो सरकार बदलेगी ही बदलेगी। और बदलाव चाह रहे हो सरकार में आप? बदलेगी सरकार, और क्या। किस उम्मीद पे ठीक होगा सड़क? सड़क ठीक होगा, हाँ। कितने वर्षों से रह रहे हो यहाँ पे? तो 20 साल हो गया मैं तो यहाँ पे। यही स्थिति है? नहीं मतलब अभी ये खुदाई हुआ है जब से, उसके बाद तो ये गलियाँ ऐसे की ऐसी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति खराब है और बदलाव की उम्मीद लगा रहे हैं लोग बाग, निवासी लोग जो यहाँ के हैं। जी, क्या कहना चाहिए अंकल जी? बोलिए। सड़क की स्थिति के बारे सड़क तो देखो, वो तो कई महीने से जेल में भी रहा, वो जेल के अंदर करता है क्या वो। हमारे साथ मौजूद है अंकल जी, आपका नाम जानना चाहते? मेरा तारचंद नाम है। आपका जो यहाँ पर निवास स्थान है, हम यहाँ पर खड़े हैं, गेट के सामने ही इतना टूटा टाटी सड़क है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें बेड़ा गर्क होगा केजरीवाल का। अच्छा, हाँ। और चोट भी लगी है कई लोगों को। चोट मेरे भी लगी, मैं तो बहुत भोगी हूँ। ये मेरा सारा माथा फुटा हुआ है, गोडे में लगी थी, टांके आई थे 16 जो है। ये जन्माष्टमी वाले दिन की बात है जी। उस दिन जो है मैं जो है उधर से आ रहा था पाठक के सामने ही, और पाठक के यहीं हुआ था मेरा जो है, उसी ने टांके लगाए थे। ये स्थिति कितने वर्षों से है, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ये स्थिति तो यहाँ तो लगभग 2-2.5 साल तो हो गए जी ये हालत जो है। तो 2-2.5 वर्षों से ये तारा जी हमको बता रहे हैं कि यही स्थिति बनी हुई है। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ठीक सरकार तो सुन नहीं रही है शायद? सरकार तो जूते लगे इनके, जब सुनेंगे इसको पब्लिक जो है ना सबक दे, वोट के बजाय जूते मारे इसको बस।
तो आप देखिए किस तरह जो है हालत खराब है, लोग आक्रोश में हैं, और हो भी क्यों ना जब स्थिति इतनी खराब रहेगी तो। जी रेखा जी क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया कि 2.5 साल से ये ज़्यादा बुरा हाल है। 2.5 साल पहले ये एमसीडी में नहीं थे, तब इन्होंने एक प्रॉमिस किया था अगर हम एमसीडी में भी आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार होगी और हम बढ़िया काम करेंगे। अब आप देख रही है कि विधायक भी इनका और तीनों पार्षद भी इनके हैं, द्वारका विधानसभा में और एमसीडी में भी सरकार इनकी और दिल्ली में भी सरकार में बैठे हैं, उसके बाद भी इतनी दयनीय स्थिति है। तो आप देख लीजिए कि क्या हाल है। 2.5 साल से और बुरा हाल हो गया जब से ये एमसीडी में आए हैं। तो एमसीडी में होना ना होना बात नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात जो लोगों की है, यहाँ निवासियों की जो हालत है उस पर बातचीत कर रहे हैं। लोग बाग परेशान हैं, ग्रस्त हैं, और ऐसी ही स्थिति चलती आ रही है यहाँ पर द्वारका वासियों की। ये जजमान हमको मिले हैं, इनके हाथ में इंजरी है और ये कह रहे हैं कि इनको इसी कीचड़ के कारण, जो रोड की स्थिति है उसके कारण चोट लगी। कल मैं रोड से जा रहा था, इस वाले रोड में पूरा कीचड़ कीचड़ कूड़ा ऐसे है, बिल्कुल हल्की बाइक 20 की स्पीड भी 25 की स्पीड में चला रहा था, बिल्कुल हल्की, तभी का एक स्लिप खा गया, खड्डा उड्डा ऊपर नीचे से, मेरे टांग में भी चोट लग गया, सूजन आ गई पूरी, और ये पूरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया मेरा। ये तो बच गया मैं, भगवान के दुआ से मरने से बच गया मैं। आप क्या कहना चाहेंगी रेखा जी इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी, भाई आपको पता है कि 11 सालों से किसकी सरकार है दिल्ली में? केजरीवाल जी की सरकार है। मैं आपको बता दूं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और 11 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया हमारे यहाँ के विधायक ने या केजरीवाल जी ने द्वारका विधानसभा के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, जब रोडें नहीं बनी, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जो मौलिक अधिकार है हमारे, रोड, सीवर और पानी, वो भी हमें नहीं मिल रहा। पानी भी हमें काला मिल रहा है, और जो रोडों का है, आप देखिए सिर्फ 2 दिन से बारिश हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, उसके बाद भी आपके सामने एक इंजरी ये है और 2-3 लोगों की और चोट लग चुकी है, जहाँ की हम आपको लेके चल रहे मिलाने के लिए। और रोडों की हालत आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति, इतनी बुरी जो हमारे भाई को चोट लग गई है। आप देख रहे हैं रेखा जी भी इस पर दुख जता रही हैं, और भी लोगों से मिलवाने वाली हैं जिनको चोट आई है। हमको इन्होंने खबर दी तो हम लोग आए हैं। और इतना जो आपको चोट लगी, डॉक्टर ने क्या बोला, अभी आराम होगा? हाँ, फ्रैक्चर हो रहा है, बोल रहा है कि अभी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। 15-20 दिन खराब आपके? हाँ, तो देखिए ये तो लॉस है, बिग लॉस है। आप देखिए, जब युवाओं का ये हाल है तो हमारे बुजुर्गों का क्या ही हाल होगा, क्या वो निकल पाएंगे? बल्कि मुझे भी आपके साथ यहाँ चलते चलते मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि संभल के चलिएगा। मैं खुद भी संभल के चल रही हूँ कि किसी के साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, ये सिर्फ सागरपुर का हाल नहीं है, ये पूरे द्वारका विधानसभा का हाल। आप कहीं भी चले जाइए, पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। केजरीवाल जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था हम पेरिस बना देंगे, पर पेरिस तो छोड़ दो, द्वारका का अगर डी भी यहाँ लगता हो कहीं तो मैं मान जाऊंगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और ना ही करेंगे, क्योंकि बंदा वो काम करता है जिसकी नीयत हो काम करने की। उनकी नीयत ही नहीं काम करने की। अब वो फिर एक बार करें, मुझे 5 साल का मौका एक बार फिर दो, लेकिन क्यों? 11 साल में उन्होंने क्या किया जो हम उनको एक बार 5 साल और दें? तो जनता उनको 5 साल का मौका क्या, 1 दिन का भी मौका अब नहीं देगी। पार्टी यदि आपको मौका देते, आप पे विश्वास करते बीजेपी पार्टी, तो आप पहले क्या रखोगे टिकट के बाद और जीतने के बाद? देखिए, जैसे कि मैं पार्षद का जब जीती थी, मेरी शपथ ग्रहण भी नहीं हुई थी, और डाबड़ी बाढ़ का बहुत बड़ा नाला है सागरपुर, जो जिसमें कि 3 बाढ़ हमारे लगते हैं, उसकी सफाई सबसे पहले हमने शुरुआत की थी। हमारे घर के आगे, दफ्तर के आगे जो कूड़े का ढेर था वो हमने हटवाया था। अगर हमें मौका देती है पार्टी, जनता हमें अगर आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले सड़क, सीवर, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, इनका मैं इंतजाम करूंगी। और इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, जनता की जो मौलिक अधिकार हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जनता के क्षेत्र में लेके आऊं मैं। अभी कल रात को आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक भी है, पार्षद भी है, बरसात हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ही नलियाँ दिखा रहा था जो पानी भरा हुआ था विधायक के खिलाफ। क्या कहेंगे?
देखिए विधायक ने कुछ काम ही नहीं किया, 5 साल हो गए उनको। तो उन्हीं के पार्षद है तो उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के लोग कह रहे हैं। आप देखिए 2100 की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कोई भी योजना जब आती है तो हर योजना की एक प्रक्रिया होती है, ऊपर से बजट पास होता है, बहुत कुछ होता है, तब जाके वो मिलता है। कोई 2100 रुपये नहीं मिलने वाले, ना तो पंजाब में मिले, ना MP में 1000 रुपये के फॉर्म भरवाए थे वो मिले, वो भी नकली था, और ना ये 2100 मिलेंगे। ये तो इनका पर्दाफाश हो ही चुका है। चलो अब और जान लेते हैं भाई, आप अपने काम से जा रहे, तार ले रहे हैं, कहीं गिर भी सकते हैं, रोड कैसी है? बिल्कुल बेकार। क्या कहेंगे रोड को लेकर? रोड को लेकर केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहा। 6 महीना पेरिस बना रहा था, ये पेरिस चल रहे हो? पेरिस पेरिस चलने के लिए रास्ता बन जाए, ये काफी है। अरे जो वो 2100 रुपये कह रहा महिलाओं को, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं मिलने वाला, सब बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा सर। मैं यहाँ से निवासी हूँ, 20 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। मैं यहाँ फेरी लगाता हूँ, समोसे काम करता हूँ। मैं आज 6 महीने से देख रहा हूँ, पूरा गड्ढा खुदा हुआ है और एक भी काम नहीं हो रहा है। तो रेडी पटरी वालों को सुविधा दे रहा हूँ? कुछ भी नहीं दे रहे हैं सर, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ के निवासी हूँ, 20 साल हो गया मैं मुझे रहते हुए। मैं यहाँ के निवासी हूँ, बता रहा हूँ कि कुछ भी सुविधा नहीं है। सारे यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, सब गड्ढे गड्ढे हैं। अच्छा, गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ के मूल निवासी है वे भी परेशान है। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ, टाइम डे आपको आगाज कराता रहेगा। और अभी हमारी को एंकर वाणी जी ने सारी सब तरह की गलियां भी दिखाई है। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ। नमस्कार।